हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 12 को, जिसका नाम है घातांक और घात। इस वीडियो में हम घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे घातांकों के कुछ नियम और प्रयास कीजिए के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसमें जो प्रश्नावली है पहली 12.1 उसके क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। ठीक है। बाकी इससे पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है अध्याय 12 घातांक और घात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस चीज़ को ले लेते हैं। यह है 10 की घात 5। ठीक है, यहाँ पर जो ये 5 है इसको तो हम बोलेंगे घातांक, और जो ये 10 है इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि आधार है ये और ये है घातांक, तो पावर क्या है या घात क्या है। ठीक है, तो हम इस पूरे को बोलेंगे अब पावर या घात। ठीक है, तो ये जो 10 की घात 5 है ना, ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे हम घात, और इसको क्या बोलेंगे घातांक, और इसको क्या बोलेंगे आधार। ठीक है, तो ये तो रही बात घात, घातांक और आधार की। अब हम समझेंगे इसमें आगे के पॉइंट्स। ये देखिए, जो इसमें पहली हेडिंग दी गई है ये है ऋणात्मक घातांकों की घात। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका मैं आपको अभी एग्जांपल ही बताऊंगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। इस फॉर्मूले में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी आधार है और उसमें पावर जो है माइनस में है, तो आप उसको प्लस में कर सकते हो 1/, करके। ठीक है, अगर आप उसको 1/, में लिख दोगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जो a की पावर -m है वो a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि अगर आप a की पावर -m की गुणा a की पावर m में कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है 5 की पावर -3। ठीक है, इसको आपको इस तरीके की घात में लिखना है प्लस करके, तो आप इसको 1/, के रूप में लिख सकते हो ऐसे 1/5 की पावर 3। ये देखो प्लस में हो गया है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, इसमें आप 2 की घात -8 ले लेते हैं हम। इसको भी आपको अगर प्लस में लिखना है तो 2 की घात 8 इस तरीके से प्लस में आ जाएगा, 1/, करना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, तो इस रूप में आप ये देख सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, वो इस वाली वैल्यू का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर इनकी गुणा करेंगे ना हम आपस में तो 1 आएगा। देख लेते गुणा करके भी, 5 की घात -3 की गुणा कर रहे हैं हम 5 की घात 3 में। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 की घात 3, और ये तो ऐसे रहेगा। अब देखो ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया ना, तो इन्हीं को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है जिनकी आपस में गुणा करके 1 आ जाए। यही काम अगर आप इन दोनों में करोगे तो यही वाला काम हो जाएगा, तो 1 आएगा। इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, ऐसे ही ये देखो। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले के बेस पे प्रयास कीजिए के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये है इस अध्याय के पहले प्रयास कीजिए के क्वेश्चन। इसमें दिया गया है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट दे दिए गए हैं और पूछ लिया है कि इनमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। ये देखिए, यह प्रयास कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट। इसमें दिया गया है 2 की घात -4। इसको आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, मतलब जो पावर है वो माइनस में है, इसको आपको प्लस करना है। तो आप क्या कर दोगे, इसका व्युत्क्रम कर दोगे इस तरीके से, अपॉन में करके लिख दोगे 1 की अपॉन में। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4, ये प्लस में आ गई पावर। ठीक है, इस तरीके से करना है, बहुत ही ईजी है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में दिया गया है 10 की घात -5, तो इसको भी आपको प्लस में करना है, तो इसको भी 1 के अपॉन में कर दो, तो 10 की घात +5 हो गया। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है।
थर्ड पॉइंट में है 7 की घात -2, इसको भी आपको प्लस में करना है, तो 1/7 की घात प्लस का 2। ठीक। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है 5 की घात -3, तो इसको भी प्लस में करना है, तो इसको लिख दो 1/5 की घात +3। ठीक। ऐसे इसका फिफ्थ पॉइंट है, ये है 10 की घात -100, इसको प्लस में करना है, तो 1/10 की घात प्लस का 100। ठीक। इस टाइप से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये है दूसरा प्रयास कीजिए क्वेश्चन। इसमें कहा गया है घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए। ये देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। विस्तारित रूप का मतलब इनका थोड़ा हमें खोल करके लिखना है और उसमें फिर घातांकों का यूज़ भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये भी प्रयास कीजिए क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है और इसमें कहा है कि इसको प्रसारित रूप में लिखो और घातांक वाली रूप में लिखना है, मतलब पावर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्रसार करेंगे पहले तो इसका। तो पहले लिखेंगे 1 के बाद देखेंगे कितनी संख्या बची हुई है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। फिर ये 0, इसके आगे कितनी संख्या बची है, 1 2, 2 0 लगा देंगे। फिर ये 2 लिखेंगे, इसके आगे कितनी संख्या है, 1 है, तो 1 0 लगा देंगे। प्लस फिर ये 5 ऐसे रहेगा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, फिर तो पॉइंट वाले हैं, तो कुछ नहीं लिखना है, इस 5 को ऐसे छोड़ना है आपको। ठीक है, अब पॉइंट वाले लिखने के लिए आप क्या करोगे, +6 लिखो, नीचे 0 लगानी है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आएगा इस तरीके से, उसके नीचे 1 0 आएगी, मतलब 10 बनेगा। चूँकि ये जो 6 है ये दशांश की जगह पर है, तो दशांश के लिए 6/10 करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम इस 3 की। ये 100वें वाले नंबर पे है, जिसको हम शतांश बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो नीचे 1 0 वाला नंबर यानी कि 10, फिर दूसरा नंबर है तो नीचे 2 0 वाला नंबर यानी कि 100। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 10वां है, फिर ये 100वां, फिर 1000वां, ऐसे करके। ठीक है, तो पॉइंट वाले ऐसे लिखे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको 10 की पावर के रूप में लिखो। ये यहाँ पे आप मान के चलो, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, 1000 है सिर्फ, तो 1 लेके चलो यहाँ पे, गुणा 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात 3। ठीक, प्लस 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान के चलो। ठीक, और यहाँ पे 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2। वैसे तो यहाँ पे 10 की घात आप कुछ भी करो, आखिर में 0 ही हो जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, फिर ये 2 यहाँ पे है, तो इस 2 को लिखो, गुणा 10 की घात 1 होगा यहाँ पर, तभी तो 20 होगा। ठीक है, प्लस फिर ये 5, यहाँ पे 10 की घात कुछ नहीं है तो 0। ठीक, 10 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और रही बात इस 6 की, इसको आप कैसे लिखोगे, 6 से रहेगा, गुणा 10 की घात -1। -1 क्यों लिखा, देखो ऊपर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में करना है तो नीचे चला जाएगा। +3 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि ये 100 ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा ये, क्योंकि 100 को लिख सकते हो आप 10 की घात 2, ऊपर आएगा तो माइनस में हो गया, और नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, जब ये नीचे जा रहा था तो प्लस में, ऊपर आएगा तो ऐसे माइनस में हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया है प्रसारित रूप में, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में दिया है 1 2 5 6.249, इसको भी पहले आप प्रसारित रूप में लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी करे हैं, तो बहुत ही आसान है, आप देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो पॉइंट के बाद वाला आ गया ना, देखो 2, तो इसके नीचे 10 लिखना है, फिर उससे अगले वाला 4, ये 100वें स्थान पर है, इसके अगले वाला 9, तो ये 1000वें स्थान पर है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात 3 प्लस 2 गुणा 10 की घात 2 प्लस 5 गुणा 10 की घात 1 प्लस 6 गुणा 10 की घात 0। फिर ये 2 ऐसे रहेगा, गुणा 10 की घात -1 प्लस 4 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 9 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि ये ऊपर आ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करने हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। अब हम इसमें घातांकों के कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है घातांकों के नियम। पहला नियम देखिए, यह है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a इसकी घात m प्लस n, ये पहला नियम है।
इस नियम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल भी करेंगे। सामने इसका एग्जाम्पल है, मान के चलते हैं यह 5 की घात 2 गुणा यह 5 की घात 4। इनकी गुणा हम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आधार है ए समान है और यहाँ पर भी हमने आधार 5 5 समान ही लिया है। ठीक है, घात यहाँ पर अलग अलग है, m और n है। यहाँ पर भी हमने घात अलग अलग ही लिया है, 2 है और 4 है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो आधार तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये घात है गुणा करने पर ये घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आएगा आंसर। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि जब भी हम समान आधार वाले जो दो नंबर हैं उनकी गुणा करेंगे तो उनकी घात आपस में जुड़ जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नियम है, a की घात m भाग का निशान a की घात n बराबर a m माइनस n। इस नियम को देख के पता चल गया होगा आपको, ये भी ऊपर के जैसा ही है, बस यहाँ पे गुणा करने वाला था, यहाँ पे डिवाइड वाला है। इसका एग्जाम्पल समझिए, 3 की घात 4 डिवाइड 3 की घात 2। यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने पे जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। तो देखो आधार सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, माइनस हो रही है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की घात 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला नियम है। अब इसका तीसरा नियम देखिए, ये है a की पावर m उसकी होल पावर n बराबर a की पावर m गुणा n बराबर a की पावर m n। तो ये तीसरा जो नियम है वो इस प्रकार से है, ये मान के चलते हैं 4 की घात 2 है, इसकी भी फिर घात है 3। ठीक है, जब किसी घात की भी फिर घात हो तो ये क्या हो जाती है, आपस में दोनों गुणा हो जाती है, ऐसे 2 गुणा 3। तो 4 की पावर 2 तिया 6, 4 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ नियम है, यह है a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर a गुणा b इसकी होल पावर m बराबर a b होल पावर m। ये चौथा नियम है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें आधार अलग अलग है, जैसे 5 की पावर यहाँ पे हमारी हो गई है 2, ठीक है, गुणा 7 की पावर 2। देखो ए बी यानी कि आधार अलग अलग है लेकिन पावर m सेम है, देखो सेम पावर है। इस केस में क्या होगा, 5 और 7 की गुणा हो जाएगी आपस में, और जो होल पावर थी इनकी, इसकी भी देखो 2 है, इसकी भी 2 है, तो होल पावर को एक बार दिखा दो ऐसे। ठीक है, 2, इसका मतलब ये इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। अब इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 35, 5 7 35 और होल पावर कितनी थी, 2 ही, ऐसे रहेगा। तो जब भी आधार अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो वो होल पावर बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब ये लास्ट नियम है इसका, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस नियम का एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास 5 है, 5 की पावर 0 लिख दिया आपने तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, या 100 है उसकी पावर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू 1, या 1000 है उसकी पावर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू भी 1, या 1/2 है उसकी पावर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू भी 1। यानी कि किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो वैल्यू कितनी आती है उसकी, 1। ठीक है, तो ये तो है कुछ घातांकों के नियम। अब हम इसके बेस पर करेंगे कुछ प्रयास कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यह है प्रयास कीजिए का तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। यहाँ पर ये घातांक रूप हमें दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है और फिर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रयास कीजिए का फर्स्ट पॉइंट, इनको हमें बस सरल करना है। अभी आपने नियम पढ़ लिए घातांकों के, वही इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट जो है, आप देखेंगे दोनों का बेस सेम है, यानी कि आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो क्या होता है, एक आधार ऐसे रह जाएगा दोनों में से कोई भी, और ऊपर वाले जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि -3 में प्लस हो जाएगा -4। ये कौन सा नियम यहाँ पे लगा है आप वो भी लिख सकते हो, ये नियम लगा है ये वाला, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a उसकी पावर m प्लस n। ये वाला नियम यहाँ पे लगा है, आप वो लिख के भी दिखा सकते हो। फिर -2 ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया,
फिर -2 ऐसे रहेगा, 3 और 4 दोनों माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब चाहें तो आप इस माइनस की पावर को प्लस में भी कर सकते हो। कैसे करोगे प्लस में, इसको आप 1 की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से, 1/-2 और पावर प्लस में हो जाएगी लेकिन। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में भी देखो आधार सेम है, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी, 3 + -10। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है वो भी हमें बताना है। वही है a⁴m गुना a⁴n बराबर a⁴m+n, ये वाला नियम यहाँ पे भी लगा है। p ऐसे रहेगा, देखो 3 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस -10 हो गया, 10 में से 3 गया तो माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा लग रहा है 10। ठीक है, तो जो इन दोनों में बड़ा दिख रहा है उसी का निशान यहाँ पे बचेगा। 10 में 3 गया तो 7 बचा, निशान बचेगा माइनस का। ठीक है, इसको आप प्लस में कर सकते हो, 1/p⁴ ऐसे लिख करके। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, इसमें भी देखो सब बेस समान है, आधार सेम है, तो वही घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये ऐसे ही रहेगा 3, बाकी सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 3 ऐसे रहा, 2 + माइनस का 5 + 6, 3, देखो जो इसमें प्लस है उनको ऐड कर लो, 6 और 2 8, -5 ऐसे रहेगा, फिर ये 3 ऐसे रहेगा, 8 में से 5 गए, 3 बचा प्लस का, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करने थे, प्रयास कीजिए क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली को। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली 12.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट, 3 की घात -2 है, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसको प्लस में कर लो, अपॉन में ऐसे करके। ठीक है, तो हो गया प्लस में। अब इसकी पावर भी खोलनी है आपको। ठीक है, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, तो 1/9 ये हो गया। यहाँ पर कौन सा नियम लगा हुआ है आप वो भी बता सकते हैं इस तरीके से, चूँकि a⁴ -m = 1/a⁴m, ये वाला नियम यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में दिया है -4⁻², इसको भी आपको प्लस में करना है, तो अपॉन में ले आओ इसको, अपॉन में -4 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये पावर प्लस में हो जाएगी। अब आप इसको खोल सकते हो, -4 गुना -4 करके ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 2 पावर है यहाँ पर, तो 1/4 × 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर। नियम यही वाला है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे भी छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप नियम लिख देना हर एक क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट है फिर इसका, यह 1/2 की पावर -5, इसको भी आपको अगर प्लस में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। क्योंकि ये खुद से ही पहले से ही अपॉन में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। तो 2/1, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको 2 कर दो, और ऊपर जो पावर है ये प्लस में हो गई आपकी। ठीक है, जब आप इसकी पावर को खोलोगे ऐसे 2 बार, अब इसकी पावर को खोल दीजिए, 5 बार खोलनी होगी क्योंकि ऊपर 5 है, इनकी गुणा करोगे तो आएगा 32। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमारे पास इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, और कहा गया है कि पहले तो इसको सरल करना है, सरल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें घात जो है धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इसको हमें सॉल्व करना है। आधार सेम है, आप देख सकते हैं, और बीच में भाग का निशान है। जब आधार सेम हो, ठीक है, और भाग कर रहे हो, तो भाग करने पे घातें क्या हो जाती है, -5 में से 8 को घटानी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो पावर माइनस हो जाएंगी, -4 ऐसे रहेगा, 5 और 8 ही आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको प्लस में अगर करना है तो 1/-4, ये पावर आ जाएगी अब 3 प्लस में। ठीक है, तो आंसर सिर्फ इतना ही आ रखा है, तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नियम बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा नियम लगा है। यहाँ पे लगा है a⁴m डिवाइड a⁴n बराबर a⁴m - n, ये नियम लगा है, आप नियम भी यहाँ पे बता सकते हो। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट में दिया गया है 1/2 उसकी होल पावर 2। ठीक है, इस तरीके का मैंने आपको एग्जाम्पल में सवाल बताया था, नियम जब हम पढ़ रहे थे घातांक के। जब पावर की भी पावर हो तो उन पावर की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 1 तो ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, ये 2 भी ऐसे रहेगा, तो इनकी जो गुणा की हमने तो कितना आया 6। ठीक है, तो इस रूप में लिखना है इसको। आप इसका नियम भी बता सकते हो यहाँ पर कि a की पावर m उसकी भी होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। ये नियम यहाँ पे लगा है। पावर की भी जब पावर होती है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यह है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दिया है -3 इसकी पावर है 4 गुना 5/3 इसकी होल पावर है 4। आप इस -3/4 को खाली 3/4 भी लिख सकते हैं प्लस के। ठीक है, और रही बात इसकी, इसमें आप पावर को अलग अलग लिख दो, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएंगे, बचा 5 की पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको ये बहुत शॉर्ट लग रहा होगा, आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ऐसा मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखा है। तो इसको अब मैं दोबारा करके बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। ये देखिए मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको समझिए। इस -3 की पावर 4 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ -1 गुना 3 की होल पावर 4। ठीक है, बात तो वही है। और इसको तो इस रूप में लिख ही सकते हैं हम, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों की होल पावर है। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 की होल पावर 4 और 3 की होल पावर 4। ठीक है, अब जो ये 5 की पावर 4 है और अपॉन में 3 की पावर 4, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी पावर इवन होगी यानी कि सम होगी तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है अगर वो माइनस में है तो प्लस में ही आएगी। ठीक है, अगर 2 है मान लो यहाँ पे, तो 2 की पावर आप खोल देना, सॉल्व करके जो भी आएगा 16 32 64 कुछ भी, तो जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी सम पावर होती है तो प्लस में ही आना होता है उसको। लेकिन अगर विषम पावर होगी तो वो माइनस में ही आएगा, और सम पावर होगी तो जो भी आंसर आएगा पावर खोल के वो प्लस में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, ठीक, और पावर में 4 है, ये सम पावर है। तो जब आप -1 गुना -1 गुना -1 ऐसे 4 बार खोलोगे तो गुणा करके तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा 1 वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, गुणा 3 की पावर 4 ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ सॉल्व करके ये आ गया, और ये चीज़ ये रही, और 5 की पावर 4 ऐसे रहेगा और 3 की पावर 4 ऐसे रहेगा। ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 1 गुना 5 की पावर 4। अब 1 की गुणा आप किसी में भी करोगे तो ये जो 5 की पावर 4 यही रह जाएगा। ठीक है, 1 की गुणा आप इसमें कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कुल मिला के वही आएगा। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। ये देखिए ये है इसका फोर्थ पॉइंट, 3 की घात -7 डिवाइड 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, भाग करने पर घातें घट जाती हैं तो -7 में से घटा देंगे -10 को, और गुणा 3 की घात -5 ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा 3, इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे -7 माइनस माइनस प्लस का 10 और 3 की घात -5 ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहेगा, 10 में 7 गया प्लस का 3 बचा, गुणा 3 की घात -5 ऐसे रहेगा। फिर देखो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार सेम है, देखो तो इनको जोड़ लो, 3 प्लस और ये -5, इन दोनों को जोड़ना है, इसको इसको देखो, फिर ये 3 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस का 5, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में तो आएगा -2, लेकिन हमें इसको प्लस में देना है आंसर को, तो 1/3 की घात 2, यहाँ पे आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है 2 की घात -3 गुना -7 की घात -3। अब आप यहाँ पे देखेंगे आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो इस केस में आप क्या करोगे, 2 गुना -7 ऐसे गुना कर लो और इसकी होल पावर दिखा दो -3। ये कौन सा नियम है, ये वाला नियम है, क्योंकि a की पावर m गुना b की पावर m बराबर a b की होल पावर m। ये वाला नियम यहाँ पे लग रहा है, आप देख सकते हैं कि भले आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे
दोनों आधार को गुणा में ऐसे ब्रैकेट में डाल के होल पावर दिखा सकते हैं। वही काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 2 सत्ते -14, इसकी होल पावर है -3। प्लस में अगर आपको करना है तो नीचे ले आओ इसको, ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रकार से करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट करके भी बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।